हेलो गाइस, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं पीएचडी क्लासेस में। गाइस, जो हमारी सीरीज़ चल रही है 2008 से और 2021 तक जितने भी बैंक के एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, देना बैंक, केनरा बैंक, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, इन सब की जितनी वोकेबलरी हैं उनको हम जो है 125 सेट हैं लगभग जी, इनकी सभी वोकेबलरी को हम डिस्कस करेंगे विद ट्रिक के साथ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है इनलाइटेंड। इनलाइटेंड इसको हम देखिए ट्रिक से कैसे लर्न करते हैं। इनलाइटेंड मतलब होता है, इसको हम रिलेट करेंगे लाइटेंड। लाइटेंड मतलब होता है लाइट वेट। जिन भी बच्चों के लाइट वेट होते हैं, जो हल्के 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 वेट के होते हैं, जैसे कहते हैं कि हम ये दुबले पतले जो लोग होते हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी स्वभाव के होते हैं। क्या होते हैं वो? बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी स्वभाव के होते हैं। तो जो ज्ञानी स्वभाव के होते हैं, तो इनलाइटेंड मतलब होता है एक टाइप का ज्ञानी, वाइस है, नॉलेजेबल है। इनलाइटेंड मतलब लाइट वेट वाले जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो गाइज अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी नेक्स्ट वोकेबलरी? ये है स्पार्क। स्पार्क को हम देखिए कैसे रिलेट करेंगे। स्पार्क आप जो है वायर वगैरह में देखते हैं कभी कभार, क्या होता है स्पार्क होता है। तो हम कैसे रिलेट करेंगे उसकी क्वालिटी। भाई इस वायर की क्वालिटी देखिए यार, कितनी बेकार है कि इतना जरा सी देर में अगर इसकी वोल्टेज जैसे ही बढ़ती है, इसमें स्पार्क हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है? जल जा रहा है। तो स्पार्क को किससे रिलेट करा हमने? क्वालिटी से, उसकी गुण से। ठीक है गाइस, तो स्पार्क का क्या हो गया? क्वालिटी। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब इसका मीन्स होता है पुराना। अब इसको हम ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? ओबसोलेट। ओबसोलेट, सो को इंग्लिश में कहते हैं इतना, लेट मतलब लेट, तो ओबसोलेट। अब तुम इतने लेट हो गए हो कि भाई ये वाला जो है मेथड जो है या जो भी चीज़ है यह पुरानी हो गई है। ठीक है, आप इतने लेट हो गए हो कि अब आप इस वाली किताब को मत पढ़िए। ये क्या होगी? आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है। तो ऑब्सोलेट मतलब क्या हो गया? पुराना। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध, प्रोस्पेरियस। प्रोस्पेरस में होता है एफ्लुएंट, समृद्ध है। वो अपनी संपत्ति से, सभी चीज़ से जो समृद्ध होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम इफ्लुएंट कहते हैं। इफ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब होता है फ्लो। हम कह सकते हैं कि भाई फ्लो में बहुत ज़्यादा पैसे वो खर्च करता था। फ्लुएंट मतलब फ्लो में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। मैंने पूछा कि भाई पैसे इतने क्यों खर्च करता है? कह रहा भाई क्यों ना करें, हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, अगर हमारे पास सब चीज़ है तो हम बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस हैं, समृद्ध है। तो इफ्लुएंट मीन्स प्रोस्पेरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इगेलिटेरियन। इगेलिटेरियन मीन्स होता है सबको समान नज़रों से देखने वाला। ठीक है, जैसे ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, जो सबको समान नज़रों से इक्वली क्या करता हो? ट्रीट कर सकता हो। इसको हम ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे? इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन अगर हम हरियाणा भाषा में कहें तो हम ये कहते हैं कि इगैलिटेरियन मतलब जो भी मेरी गैल रहेगा भाई उसको मैं समान नज़रों से देखूंगा, इक्वली उसे ट्रीट करूंगा। मतलब अगर मैं दो लड्डू सबको दूंगा तो दो लड्डू सबको दूंगा, ये नहीं कि किसी को एक दूंगा या किसी को दूसरा दूंगा। ठीक है, तो इगैलिटेरियन मतलब जो मेरी गैर रहेगा भाई मैं उसको समान नज़रों से देखूंगा। तो इगैलिटेरियन सबको इक्वली ट्रीट करने वाला। ठीक है गाइस, अब हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है होता है हमारा ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड का मतलब क्या होता है?
ड्यूटी बाउंड मतलब हॉनेस्ट टू वंस ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला हो। मतलब ड्यूटी बाउंड, उसकी जैसे उसकी ज्वाइनिंग हुई थी तो तुरंत उससे बाउंड भरवा लिया गया था कि भाई 1 साल से पहले छोड़ मत दियो वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए वो ड्यूटी का बाउंड हो गया है, ठीक है। और वो अपने कर्तव्य का बेचारा पालन कर रहा है क्योंकि और कोई उसके पास चारा भी नहीं है। तो ड्यूटी बाउंड मतलब हो गया कर्तव्य का पालन करने वाला। आई होप गाइज आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे हो विद ट्रिक के साथ। एक बार आप इनका और रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये कभी आप भूल ही नहीं सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइड लाइन। साइड लाइन मतलब होता है किसी को अनदेखा करना। अनदेखा कैसे कर देते हैं किसी को? भाई कोई साइड में आ रहा है एकदम से और सामने से आ रहा है, और सामने से जैसे ही वो आ रहा है हम उसे एकदम से कहते हैं अबे चल निकल निकल, तेरी तो मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, चल साइड हट निकल जा बस मेरी नज़रों के सामने से, हाँ वरना बुरा हो जाएगा। तो साइड लाइन मतलब होता है किसी को अनदेखा कर देना। लाइन से किसी को साइड कर देना, भाई लाइन से साइड कर दिया, निकल जा बस अब तू मेरी नज़रों से, हाँ ठीक है। तो साइड लाइन मतलब हो गया, साइड लाइन मीन्स अनदेखा करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है झील। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? झील। झील मतलब होता है उत्साह, एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म, झील को हम कई तरीके से रिलेट कर सकते हैं। हम झील से हम चील कह सकते हैं, या झील से हम डील कह सकते हैं। झील मतलब होता है, आप इसको रिलेट करना चील से। चील क्या होती है? आसमान में उड़ती है भाई, अपने पूरे उत्साह से उड़ती है वो, ठीक है। उसे ना किसी का डर है, और हवा में उड़ती चली जाऊं ना मुझे किसी का डर है, और बिल्कुल उत्साह से उड़ती हुई जाती है। या झील से आप डील भी कह सकते हो। डील मतलब कि आज मुझे एक आदमी से 50 करोड़ की डील करनी है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्साह हूँ। मतलब रात को भी मैं यही सोच रहा था, यही रात अंतिम यही रात भारी, ठीक है। तो झील से हम लगा सकते हैं उत्साह से, बहुत ज़्यादा उत्साह है मुझे उस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना। मतलब डिप्राइव्ड मतलब जो किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा गरीब है या हर चीज़ से वो वंचित हो गया बेचारा। डीप्राइव्ड मतलब बहुत ज़्यादा डीप्राइव्ड मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है वो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है, हर चीज़ से लोगों ने उसे क्या कर दिया? वंचित कर दिया। तो डीप्राइव्ड कर दिया, हटा दिया है किसी चीज़ से, ठीक है। तो डीप्राइव्ड मतलब क्या होता है? वंचित, गरीब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी आपका? नेक्स्ट वर्ड हमारा हो गया है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, लैकिंग नॉलेज, जिसके पास बहुत कम ज्ञान होता है। इसको हम ट्रिक से लर्न करेंगे। इग्नोरेंट, आजकल लोग उसे ही ज़्यादा इग्नोरेंट को रिलेट करेंगे इग्नोर से। आजकल लोग उन्हें ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता। जैसे कि भाई इग्नोरेंट, मैंने, अरे उससे क्या बात करनी है, ज्ञान तो है ना, स्कूल तो जाता है ना, उससे क्या बात करनी, अनपढ़ वाली बात करता है, तो इसलिए क्या है वो अज्ञानी है, उसको लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोरेंट में इसका होता है अज्ञानी। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल में से होता है महत्वहीन। ट्रिवियल को हम रिलेट करेंगे ट्राइवल से। आजकल जो कोई बस से किसी के यहाँ जाता है तो उसको लोग अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन कर देते हैं, उसकी ज़्यादा बड़ाई नहीं मारते। बट वहीं अगर कोई फ्लाइट से आता है तो उसकी बहुत पूरे दिन गाते हैं, उसका पुष्पकलोंडा जो है वहाँ से आया, फ्लाइट से तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो खुद फ्लाइट चला के आया हो। तो ठीक है, तो ट्रिवियल को हम रिलेट करेंगे महत्वहीन, ट्राइवल मतलब होता है जो बस से आ रहा मतलब महत्वहीन से, अनइम्पोर्टेंट, जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते लोग। अगला है हमारा प्लेफुल में से होता है, जैसा इसका नाम है वैसी इसका काम है। प्लेफुल मतलब लिवली, फ्रेंडली, ऊर्जा से भरा हुआ हो कह सकते हो, या मित्रवत।
प्लेफुल, प्ले मतलब एक टाइप से, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, आप सबको पता ही है इतनी मीनिंग तो। प्ले और फुल, फुल मतलब होता है कि वो किस चीज़ से भरा हुआ, भाई खेल रहा है तो ऊर्जा से ही तो भरा होगा, जब ही तो वो खेल रहा है, ठीक है। जब प्ले फुल है, पूरी ऊर्जा उसके अंदर भरी हुई है, फुल रिलेट आ गया तो समझ लो भाई ऊर्जा पूरी भरी हुई है, इसलिए वो ऊर्जा से भरा हुआ है। प्ले फुल, ऊर्जा से भरा हुआ, प्लेफुल का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा से भरा हुआ, ठीक है गाइस। अगला हमारा वर्ड है फेमिलियरिज। फेमिलियरिज मतलब होता है आपका किसी चीज़ से परिचित करना। परिचित करना मतलब हम इसको रिलेट कर सकते हैं, फेमिलियरिज मतलब कि भाई ये जो है हमारी फैमिली का ही मेंबर है और हम इससे बहुत ज़्यादा परिचित हैं, या हम इनका परिचित करा रहे हैं, ये हमारे क्या है, फैमिली का ही मेंबर है। तो फैमिलियरिज मतलब हो गया परिचित कराना, फैमिली का मेंबर है भाई, इसका क्या परिचय कराना, ये तो परिचित है, ठीक है। तो फैमिलियरिज में क्या हो गया, परिचित। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रूव। अप्रूव को आप लोग खासकर जानते ही होंगे। अप्रूव मतलब होता है सहमत होना, किसी को अनुमति देना। भाई मेरे पास एक नोटिस आया और मैंने उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, मैं उससे सहमत हूँ। हाँ भाई हमारे यहाँ 4 लाइटें लगनी चाहिए, ठीक है जी, मैं इससे सहमत हूँ बिल्कुल, मैंने इसको पास कर दिया, अप्रूव कर दिया जी, ले जाइए। अप्रूव मतलब होता है किसी चीज़ का प्रूव दे देना बिल्कुल कि भाई मैं इससे सहमत हूँ, आप इस काम को कर लीजिए। अप्रूव मतलब होता है सहमत होना या अनुमति देना। इनकम्पास, भाई इसकी ट्रिक जो है बहुत ही बेहतरीन है, शामिल करना। इनकम्पास, इनकम्पास मतलब होता है शामिल करना। भाई मेरी क्लास में केवल वही लड़का बैठेगा जिसके पास कंपास होगा। भाई ज्योमेट्री की क्लास है और तुम कंपास लाई नहीं हो तो ज्योमेट्री कैसे कराऊँ मैं, तो कंपास, इन कंपास, कंपास, भाई अगर तुम कंपास नहीं लाओगे तो मेरी क्लास में शामिल नहीं होगा। तो इन कंपास मतलब क्या होता है, इन कंपास मतलब होता है शामिल करना, कंपास लाओगे तो मैं तुम्हें शामिल कर लूँगा। गाइज हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है एरोगेंस। एरोगेंस एक टाइप का होता है आपका रूड, रूड है, प्राइड है, अभिमान करने वाला, अपने में क्या घमंड रखने वाला, एरोगेंस। एरोगेंस, एरोगेंस, एरोगेंस मतलब होता है गन्स, जिसके पास गन्स होती है वो अपने बहुत ज़्यादा उदंड होता है और अपने को जो है किसी को भी जो है सभी को छोटा समझता है। जैसे आप एरोगेंस मतलब जिसके पास गन है, लेटेस्ट में आप देख ही रहे हैं तालिबान, जैसे उनके पास जो उनके सैनिक हैं उनके पास गन आ गई हैं और वो किसी को कुछ समझ नहीं रही हैं। तो एरोगेंस मतलब होता है गन्स आ जाना, अभिमान है, बहुत ज़्यादा रूडनेस टाइप के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, अभिमान टाइप के। गाइज आज इतने ही वर्ड्स हमारे थे, आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 था और गाइज़ ये सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइज़। और ऐसे ही हम हंसते हुए ही सारे वर्ड लर्न कर लेंगे और आपको जो है किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप, जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, केवल आप इसको ही फॉलो कीजिए और उसके बाद आपने, और आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ये वर्ड कहाँ कहाँ किस किस प्रैक्टिस सेट में यूज़ हो रहे हैं। तो इस चीज़ से आप सब बेफिक्र रहिए। इंग्लिश में आप जो है सभी वर्ड आप बिल्कुल जल्दी ही लर्न कर लोगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।